Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग mentor. और जैसा कि हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हम जो हमारी सीरीज चली है जिसमें कि हम टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करने और जो भी टॉपिक्स में नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका जो है सेशन जो है आज आपका 9th है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिलॉजिज्म। ठीक है, सिलॉजिज्म का पार्ट 1 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप देखिए अगर हम इसके एसएससी सीजीएल 2024 की बात करें तो पिछले साल को देखते हुए, पिछले साल के पेपर को देखते हुए या प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखते हुए आपको ये टॉपिक जो है करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आपको इजी आएगा, हो सकता है कि दोनों ही इजी आ जाए, और हो सकता है कि एक आपको इजी आ जाए डेफिनेट वाला और दूसरे में आपको पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम इसमें जो आज का सेशन है वो आपका डेफिनेट में रहेगा। डेफिनेट में हम देखेंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि क्या इसमें हम कॉन्सेप्ट्स का यूज करें जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएं। डायरेक्ट हम इसमें क्वेश्चंस को ही इसमें देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया करूंगा, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डायरेक्ट अपने आप जो है टीचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप इसमें चैट कर सकते हैं अपने टीचर से। ठीक है, और देखिए सबसे पहले डेफिनेट सिलॉग्स की बात करें अगर, तो इसमें सिलॉग्स का मीनिंग क्या है, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट के साथ में क्या दिया होगा आपको, कंक्लूजन। एग्जाम्पल के लिए हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं, जैसे ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ऑल, ये जो ए और बी है ये है एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल क्या है, ऑल है कीवर्ड, इस तरह के कीवर्ड आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट बताया कि सभी ए बी हैं। आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है कि सारे के सारे ए बी हैं, जितने भी ए हैं बी है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको दिए जाएंगे इसी के रिलेशन। ठीक है, इनके रिलेशन को ही कंक्लूड किया जाएगा। जैसे अगर हम अभी बात करें तो जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताई, तो इसमें इस तरह से डायग्राम बन रहा है कि जितने भी ए हैं, ए का जितना भी पार्ट है वो बी के अंदर, और आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये भी हमें पता है कि बी का कुछ पार्ट जो है ए बन रहा है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो उसमें पहले तो अपने पार्ट्स को समझना है कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे डेफिनेट पोर्शन। जब भी आपको स्टेट कंक्लूजन आएगा, डेफिनेट कंक्लूजन की बात होगी, जहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, तो वो जो होगा यहाँ पे आपको डेफिनेट पार्ट की बात करेगा। और इस पोर्शन में क्या है, इसमें आती हैं पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनेट पार्ट है। ठीक है, इनडेफिनेट में पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज में कैसे शो किया जाएगा, वह कंक्लूजन में शो किया जाएगा कैन या मे। ठीक है, कैन होगा या मे होगा। जैसे कि अब हम ऑल से ही शुरू कर देते हैं। पहले देखिए इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ऑल आएगा, ठीक है, सम आएगा, फिर नो एंड सम नॉट। ठीक है, वन बाय वन हम कीवर्ड को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें ऑल होता है 100% पॉजिटिव, और सम जो होता है 1% से लेके 99% तक पॉजिटिव। और नो की बात करें तो ये 100% नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो सम नॉट है ये है 1% से लेके 99% तक नेगेटिव। ठीक है, अब आप उनके जो भी मैं इसमें बताऊंगा उनको देखिए। ऑल के केस में जब 100% है तो ये 1% से 99% तक वो भी आए क्योंकि पॉजिटिव ही है। जब नो 100% नेगेटिव है तो क्या आएगा, उसमें 1% से लेकर 99% सम नॉट भी आएगा। ऑल के केस में सम आएगा और नो के केस में सम नॉट। इसमें डायग्राम में ही देखिए, जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं इसमें जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि जिस पार्ट के बारे में हमें सब कुछ पता है उसका थोड़ा सा पोर्शन वो भी इसके अंदर आएगा। तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ ऑल भी चलेगा और सम भी चलेगा। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखें
तो उसमें सिर्फ सम जो होगा वो सही बनेगा, इसके अलावा बाकी जितने भी कंक्लूजन है वो गलत है। डेफिनेट में सिर्फ इतना सही बनेगा। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ ऑल ए आर बी, वो तो आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है, ठीक है। फिर अगर मैं बोलता हूँ उसमें सम ए आर बी, अगर सम ए आर बी बोला तो मतलब देखिए सारे के सारे ए बी हैं, तो थोड़े से ए वो भी बी होगा। और ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ उसमें नो ए इज बी, तो क्योंकि मुझे पता है कि सारे के सारे ए जो है पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव है उस वजह से इसमें 100% नेगेटिव होने के तो चांसेस नहीं है, तो वो गलत बनेगा। सम ए आर नॉट बी, क्योंकि पूरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। ध्यान रखना इनके जो डायग्राम्स हैं, इसमें जो डायग्राम होंगे वो इस तरह से आएगा, या ऐसे टच करेगा, डायग्राम एक दूसरे से टच करेगा। और नो के केस में क्या होता है, एक लाइन के थ्रू हम इसको टच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था इसमें। अब हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन भी आपको लेके देता हूं, उसके थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ऑल कैट्स आर डॉग्स, फिर है ऑल डॉग्स आर रैट्स। तो क्या आएगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर रैट्स। तो अंदर से बाहर, जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑल एंड सम चलेगा, और बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, सिर्फ सम, ठीक है। तो जैसे कि सारे कैट डॉग हैं तो कुछ कैट वो भी डॉग होंगे, सारे डॉग रैट हैं तो कुछ डॉग वो भी रैट होंगे, सारे कैट डॉग के बीच में, डॉग सारे के सारे रैट के बीच में, तो अल्टीमेटली अगर मैं इतना सा पोर्शन देखूं तो वो भी उसके बीच में आएगा, और सारे के सारे कैट भी रैट के बीच में, तो ऑल एंड सम वो हो गया, ठीक है। और इसमें अगर नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो आपने बस ध्यान रखना है कि रिलेशन पॉजिटिव एंड कंक्लूजन नेगेटिव अगर आपको मिलता है नेगेटिव, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है ऑल या सम, और नेगेटिव कंक्लूजन का मतलब है नो या सम नॉट। कोई भी आपको देखने को मिलता है कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, वो फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको इसका वाइस वर्सा, अगर रिलेशन नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में यहाँ पे उस कंक्लूजन को गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑल के बारे में। तो अगर आपको ऐसे आता है कि नो रैट इज कैट, तो उसका तो थोड़ा सा पार्ट है ना। अगर बोलते कि सम रैट इज कैट, तो वो भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी इस तरह से आ गया, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो उसके केस में भी हमारा क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा सम ए आर नॉट बी, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि सम ए आर बी। बट अगर वहीं पे इसमें पॉसिबिलिटी ऐसे आती कि कुछ ए बी नहीं हो सकते, तो उसके टाइम पे इस पोर्शन के बारे में बात होती, पॉसिबिलिटी के बारे जब टाइम आएगा तो एम्प्टी पोर्शन जो होगा, एम्प्टी पोर्शन के बारे में बात होगी, वहां पे पॉसिबिलिटीज चलती हैं, ठीक है। तो आपने बस ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी जो होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा कैन, मे, या खुद पॉसिबिलिटी वर्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी वहां पे, ये डेफिनेट पॉसिबिलिटी के केस में। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि सम के बारे में कैसे होगा। तो सम आएगा इस तरह से, आपको स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सम पी आर सी। तो स्टेटमेंट इस तरह से है कि कुछ ए बी है एंड कुछ बी सी है। तो ए का कुछ पोर्शन बी है और बी का कुछ पोर्शन सी है। तो इतना ही पता है हमें कि सम रिलेशन है, बट ए और सी के बारे में हमें रिलेशन नहीं पता, तो उसको अनडिफाइंड रिलेशन आप कहो। जब आपको नहीं पता तो अनडिफाइंड है, उसके बारे में हम पॉसिबिलिटीज ही लगा सकते हैं, डेफिनेटली हमें नहीं पता, सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर आएगा ऐसे कि सम ए आर सी, तो वो गलत है, कुछ ए सी है वो गलत है। बट अगर ऐसे आ जाए कुछ ए सी हो सकते हैं, तो वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा रिलेशन, जैसा ए का बी से है वैसा ही बी का ए से है, सिमिलरली जैसा बी का सी से है
वैसा ही सी का बी से है। बट आपने ध्यान रखना है कि अगर ऑल होगा तो सम आपका सही बन जाता है, जिसके बारे में हमें ऑल पता है उसके बारे में सम भी पता होगा। बट सम से ऑल की तरफ अगर आएंगे तो वो कंक्लूजन गलत होगा जिसके बारे में हमें सम पता हो। जैसे अगर बोल दें सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो उसके केस में क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पता है कि सम ए आर बी। ओके, तो ये हमारा था इसमें रिलेशन। अगर यहाँ पे आ जाए कि नो ए इज सी, तो वो भी गलत होगा क्योंकि रिलेशन ही नहीं पता। बट अगर वहीं पे आ जाए नो ए कैन बी सी, तो उसके केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी चाहिए। तो अनडिफाइंड रिलेशन के केस में आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि इसमें जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा ऑल डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स एंड ऑल पॉसिबिलिटी कंक्लूजन ट्रू। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो भी रहेंगी वो सारी सही बनेगी क्योंकि इनका रिलेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें सम के बारे में। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक ईदर और केस भी रहता है। ईदर और का मतलब है डिफाइंड पॉसिबिलिटी इन अनडिफाइंड रीजन। ठीक है, अनडिफाइंड रीजन है, उसमें डिफाइंड पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है, सम ए आर सी, सेकेंड आ गया नो ए इज सी, तो इसके केस में क्या होगा, ये दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, इनका रिलेशन नहीं पता तो दोनों गलत है। और सेकंड आपने ध्यान देना है इस पे कि इनके बीच में जो होगा यहाँ पे जब दोनों गलत हैं तो उसमें सम और नो का पेयर बन रहा है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, और एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स भी आपके सेम होने चाहिए, उनके बीच में अनडिफाइंड रिलेशन है। ठीक है, अब सम और नो जब आ गया आपके पास तो क्या आएगा, इसमें ईदर और बनेगा, ये बनेगा आपका केस ईदर और का। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि इसमें ये सम और नो का पेयर बना, ऐसा कोई और पेयर बन सकता है तो वो आपने ध्यान रखना है कि ऑल और सम नॉट का भी बनता है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, एक कंप्लीट पॉजिटिव है तो दूसरा थोड़ा नेगेटिव है, एक कंप्लीट नेगेटिव है तो दूसरा थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा आपका ऑल एंड सम एंड नो एंड सम नॉट। ठीक है, तो ये इधर और में आता है, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए और इनका रिलेशन जो अनडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सम का केस था। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो है हम केस डिस्कस करते हैं नो का। तो स्टेटमेंट इस तरह से लेके चलते हैं कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, एंड नो बी इज सी। तो इसमें ए का रिलेशन बी से कंप्लीटली नेगेटिव है और बी का रिलेशन सी से कंप्लीटली नेगेटिव है। जैसा जो रिलेशन ए का बी से वैसा ही बी टू ए बनेगा। तो 100% ऑफ ए इज नेगेटिव फॉर 100% ऑफ बी एंड 100% ऑफ बी इज नेगेटिव फॉर 100% ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से बनेगा, दोनों तरफ से आपका नो ही रिलेशन आएगा, दैट इज 100% नेगेटिव। ठीक है, तो वैसा ही आपका बी टू सी है, वैसा ही सी टू बी है। जहां पे आपका नो कंक्लूजन ट्रू है, नो कीवर्ड ट्रू है जिस एलिमेंट के लिए, वहां पे सम नॉट भी ट्रू आएगा, थोड़ा नेगेटिव होगा। जैसे हम मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट लगाए, अब अगर मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट है ए के बीच में, तो ये 3 डॉट भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे बी के लिए। ठीक है, क्योंकि सारे नेगेटिव हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें भी 3 डॉट है, तो जब सारे एलिमेंट नेगेटिव हैं ए के लिए तो इसमें 3 डॉट भी नेगेटिव होंगे। सिमिलरली ए सी में मैंने छोटा सा एक डॉट यहाँ पे बनाया, तो ये भी क्या होगा, बी के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, बट इसमें अगर हम ए और सी का रिलेशन देखें तो ये अनडिफाइंड है और यहाँ पे क्या चलेंगी, पॉसिबिलिटीज, इवन आपका ईदर और केसेस में बन सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से रिलेशन बनेगा, और इसी में आपको सम नॉट भी आता है। तो सम नॉट का रिलेशन जो होता है वो आपने ध्यान रखना है कि ये होता है वन साइडेड नेगेटिव रिलेशन, एक तरफा नेगेटिव रिलेशन। जैसे स्टेटमेंट आप लेके चलें यहाँ पे कि सम ए आर नॉट बी, तो हमें सिर्फ ये पता है कि ए से बी की तरफ नेगेटिव है, बाकी हमें नहीं पता। ओके, तो उसमें जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से कि ए का
थोड़ा सा पोर्शन नेगेटिव है बी के लिए, ए का थोड़ा सा पोर्शन नेगेटिव है बी के लिए, तो इसमें सिर्फ हमें इतना ही पता है, बाकी नहीं पता। इसका जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका अनडिफाइंड, और इसका जितना भी पोर्शन है बी का वो अनडिफाइंड है, बस इस पोर्शन में नहीं जाएगा, बाकी जगह कहीं पे भी रोम कर सकता है। तो बी की तरफ से ए के लिए सारी पॉसिबिलिटीज, और ए टू बी सिर्फ हमें डेफिनेटली इतना पता है कि थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो ए टू बी सम नॉट एंड बी टू ए, इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के केस में क्या होता है, ओनली पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटीज ट्रू। ओके, तो ये हमारा सेशन था। आई होप आपने अच्छे से इसको गो थ्रू किया होगा, आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो बेसिक से ही करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनको अप्लाई करना है। इसके दो केसेस रहते हैं सम नॉट के, उनको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। सम नॉट का दो केस किस तरह से बनेंगे, जब आपको इस तरह से आए कि ऑल बी आर ए एंड नो बी इज सी, ठीक है, तो क्या आएगा, सारे बी ए है और कोई भी बी सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिलेशन बन रहा है, बी का जितना भी पार्ट है नेगेटिव है सी के लिए, अल्टीमेटली सी भी नेगेटिव है बी के लिए, बट इसमें ए का भी थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव बन रहा है सी के लिए। तो ए टू सी इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, ए टू सी बन रहा है सम नॉट, ठीक है, और सी टू ए क्या बन रहा है इसमें, ये बन रहा है अनडिफाइंड। सेम आपको नेक्स्ट इसमें देखने को मिलेगा इस तरह से कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। तो ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का हम डायग्राम बना के चलें तो ए का कुछ हिस्सा बी के पास है और बी पूरा नेगेटिव है सी के लिए। तो इसके केस में अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन क्या बना, बी का जितना भी पोर्शन है वो नेगेटिव है सी के लिए, ठीक है। तो इसमें ए के पास भी नेगेटिविटी आएगी, कितनी, थोड़ी सी। तो ए टू सी इसमें बन रहा है सम नॉट, और सी टू ए इसमें अनडिफाइंड बन रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी देखने को लगेगा कि ये सी टू ए भी इसमें जो है सम नॉट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है कि जो कि सी से ए का रिलेशन बताए। देखो सी जितना भी पोर्शन है वो नेगेटिव होगा इस थोड़े से पोर्शन के लिए जो ए में बीच में आ रहा है, तो ऐसा कोई कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसको अनडिफाइंड में काउंट किया जाता है। सेम आप देखिए सी से बी तक पता है, तो इसी पोर्शन के लिए हमें पता है सी का रिलेशन बी के लिए, बाकी जो पोर्शन है इसका नेगेटिव जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या आएगा, सी टू ए इसमें अनडिफाइंड काउंट होगा। तो ये दो केसेस भी आते हैं, ठीक है, एक बार इनको गो थ्रू जरूर करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पॉसिबिलिटीज को, ठीक है। सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज आती हैं, बट मैं इसको ओनली एंड ओनली फ्यू भी आपको करवा दूंगा उसके नेक्स्ट सेशन में। तो 4 सेशन इसके होंगे, तो पहला सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड माइक्रो कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। माइक्रो कोर्सेज का मतलब है छोटे कोर्सेज, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें सिलॉग्स की बात करें, तो सिलॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि मैंने सिलॉग्स में एक्सपर्ट होना है, मैंने एग्जाम को क्लियर करना है, जो भी क्वेश्चन आए मेरा रहना नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ इसी टॉपिक में डाउट है, आप चाहते हो कि बस मुझे इसी का कोर्स मिल जाए, कहीं से भी मुझे इसका कोर्स मिल जाए, तो अभी पीडीएफ आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, माइक्रो वर्स के थ्रू। इसमें आपको क्या मिलेगा, अभी पीडीएफ को प्रोवाइड कर रहा है इसके वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, जिसमें कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको 3 से 4 लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, वैसे ही इसमें कंप्लीट करवाया गया होगा, और उसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई होंगी। तो वीडियोस में इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कुछ इस तरह से आपको बताया जाएगा, लेवल 1 से लेके हायर लेवल तक। और उसके अलावा आपको पीडीएफ्स मिलेंगी,
जो भी आप इसमें वीडियोस देखोगे उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको बताया जाएगा, उसके नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, कि इतने एमसीक्यू जिसके थ्रू आप जो है अपने एग्जाम में जो है क्लियर कर पाओगे। मतलब आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे इन एमसीक्यूज को करके, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका कोई हाई कॉस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, बहुत ही लो प्राइसेस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप हमारे जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पे आपके जाके आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें और इसी तरह से हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।